ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में फरवरी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि इस बार का संकल्प पत्र जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक होगा। बीजेपी ने इस जनता से मिले 1,04,322 सुझाव के आधार पर इसे तैयार किया है। दिल्ली में फरवरी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। दिल्ली भाजपा की चुनाव संकल्प पत्र समिति के संयोजक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि भाजपा ने जनता से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए 40 से अधिक बैठकें की। इस दौरान RWA, व्यापारिक संगठनों, डॉक्टर, शिक्षकों और महिलाओं समेत समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए गए। साथ ही मोबाइल सुझाव वैन के माध्यम से सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुझाव एकत्रित किए गए। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, हमने एक विस्तृत अभियान चलाया और जनता के बीच जाकर सुझाव मांगे। हमें 1,04,322 सुझाव मिले हैं। ये संख्या इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली के लोग केजरीवाल सरकार से त्रस्त हैं और अब बदलाव चाहते हैं। हमारा संकल्प पत्र जन आकांक्षाओं का सही प्रतीक होगा। क्योंकि मैंने बात कही ना आपको, हम दिल्ली में वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे। हम दिल्ली के लोगों के घर घर में कम से कम 4 घंटे क्लीन वाटर, स्वच्छ जल पहुंचाएंगे। हम दिल्ली के सीवरेज सिस्टम को जो पूरी तरह से बर्बाद हुआ पड़ा है, इसको ठीक करेंगे। हम दिल्ली की सड़कों को ठीक करेंगे। यदि आप अरविंद केजरीवाल की जो सड़कें हैं और जो NHAI ने, भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने बनाई है, आप उन दोनों में अंतर देख लीजिए। बता दें कि बीजेपी के इस अभियान के तहत ईमेल और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से भी हजारों सुझाव आए। सांसद बिधूड़ी ने बताया कि महिलाओं ने फ्री बस सेवा को छलावा बताया, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर पर्याप्त बसें नहीं चल रही हैं। महिलाओं को आज भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। सांसद बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी घोषणाएं केवल छलावा है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे मुद्दों पर जनता सरकार से निराश है। भाजपा ने दिल्ली के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसें लाने और आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का वादा किया है। हमारी सरकार बनने पर हम इन सभी योजनाओं को जारी रखते हुए इन्हें और बेहतर बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की योजनाएं अनेकों बार घोषित की हैं। उन्होंने तो बाजारों को रीडेवलप करने की बात भी कही। उन्होंने विधानसभा के अंदर दिल्ली के व्यापारियों के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया बजट में। हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को कि कोई एक पाई पैसा बताए कि इसी दिल्ली की किसी मार्केट में खर्च हुआ हो, किसी खर्चा हुआ हो। बीजेपी का दावा है कि जनता ने अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे का संदेश दिया है। 21 और 22 दिसंबर को भाजपा दिल्ली के सभी बाजारों में सुझाव वैन लगाकर जनता से संवाद करेगी। संकल्प पत्र समिति इन सुझावों के आधार पर पार्टी नेतृत्व को अंतिम संकल्प पत्र सौंपेगी। DTC के लिए मैंने आपको जानकारी दी कि DTC के लिए कोई एक बस खरीद नहीं पाए। पूरे दिल्ली में विकास के कार्य पूरी तरह से बंद है और दिल्ली की क्योंकि सड़कें जो हैं बुरी तरह से टूटी फूटी पड़ी हैं, सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं। लंदन और पेरिस जैसी सड़कें बनाने का वायदा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के लोगों से किया था, लेकिन यदि आप PWD की सड़कों को देखेंगे तो उन पर धूल उड़ती है। बहरहाल बीजेपी ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए जनता के बीच से सुझाव लेकर अपने संकल्प पत्र को तैयार करने का दावा किया है। पार्टी का मानना है कि ये जन भागीदारी के माध्यम से तैयार एक अनूठा दस्तावेज होगा। अब देखना ये होगा कि इस संकल्प पत्र में जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरने का वादा किया जाएगा। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।